हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नित मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है ई कॉमर्स की, उसे को कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर जो छोटे छोटे हमारी चीज़ें रह गई थी, हम उसको कवर करेंगे जल्दी से। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं या हमें कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये सपोर्टर्स पे भी जा सकते हैं एंड इस पे भी, तो इस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसका एक लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक छोटा सा हमारा एक पास छोटा सा एक चीज़ रह गई थी कि जब भी हम अपडेट करें तो तब हमसे ये एक्चुअली, मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ एक बार। तो जब भी हम इसको अपडेट करें तो ये क्या है कि हम हमसे तब भी इमेज मांग रहा है, बट ऑलरेडी हमारे पास इमेज जो है वो पड़ी हुई है डाटाबेस के अंदर। एक तो हम इसको फिक्स करेंगे एंड इसके साथ हम एक डिलीट का भी ऑप्शन रखेंगे, ताकि जो वो डिलीट का ऑप्शन रहेगा वो हर किसी में एक कॉमन ही रहेगा। मैं इसकी हम आगे जो भी अगर कोई भी अगर टेबल बनाएंगे उसके अंदर डिलीट का ऑप्शन देंगे तो वो हम कॉमन ही यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बेसिक हमें छोटा सा सेटअप में बस टाइम लगता है, बाकी जो आगे हमारा फ्लो होगा वो थोड़ा सा फास्ट रह जाएगा। जैसे हमने कस्टम व्यूज़ क्रिएट किया है, तो उसमें क्या है कि हम सिर्फ कमांड डालेंगे और हमारा यही व्यू एक हमारा क्रिएट होके रेडी हो जाएगा। तो हम करते हैं स्टार्ट कोड के अंदर। तो ये बेसिकली पिछली बारी हमारे पास था, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से ऐसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे। अब क्या है कि अच्छा देखो कि इसमें बहुत सिंपल है हैशटैग। अब हमारे पास जो इनपुट टाइप है उसका यहाँ पे नाम है फ़ोटो, उसकी सॉरी आईडी का नाम है फ़ोटो, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे तो इमेज अगर ब्लैंक है वहाँ पे हम रिक्वायर्ड को ट्रू कर देंगे, अदरवाइज उसको रिक्वायर्ड को फॉल्स कर देंगे। तो सिंपली हम फ़ोटो, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है REQUIRT, उसको हम कर देंगे फॉल्स, क्योंकि ये क्या है अभी अपडेट है। और अगर ये इमेज न्यू है तो हम इसको कर देंगे ट्रू। सेव करेंगे, रिफ्रेश, पहले अपडेट को हम चेक करें, सेव चेंजेस, हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज़, और अगर मैं ऐड होम बैनर करूं तो इसमें यहाँ पे इसमें जो रिक्वायर्ड है वो ट्रू होनी चाहिए, सबमिट। तो ये रिक्वायर्ड ट्रू है, बेसिकली इमेज तो हमें चाहिए। एंड अब क्या है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे अपडेट तो हो जाएगा, बट एक चीज़ है कि हमें एक पेज रिफ्रेश या तो हम यहाँ पे रख दे, ताकि कंटेंट जो वो एक, जैसे कि हम एक न्यू क्रिएट करें। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पे टेस्ट रखूँ, अच्छा यहाँ पे आप जो प्लेस होल्डर है वो आप लिंक डाल दो, तो मैं सिंपली लिंक रख दूँ। प्लेस होल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, लिंक आप डाल सकते हो। तो जैसे मैंने इमेज रखी, मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेटेड आ गया। बट या तो आप इसके अंदर भी इसको jQuery के थ्रू आप डाल दो इमेज को, या फिर आप एक पेज रीलोड का यहाँ पे डाल दो। अब है क्या चीज़ हमारे पास कि हम जो फुटर को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं नीचे कर दूँ, हाँ। जो फुटर में हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्म सबमिट के, वो हम कॉमन ही यूज़ कर रहे हैं लॉगिन के अंदर भी एंड हर एक जगह पे। तो हर एक जगह पे हमें क्या है कि जो पेज रीलोड है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, होम बैनर के अंदर जाएंगे। अच्छा यहाँ पे जहाँ पे सक्सेस आ रहा है इसके अंदर हम डाटा जाएगा, डाटा में हम डाल देंगे URL, ट्रू। मैं इसकी URL डाल दो या फिर आप रीलोड, ट्रू। सेव करेंगे, एंड फॉर्म हमारा जा रहा था फुटर के अंदर, तो फुटर ये रहा।
अब सिंपली जब भी हमारे पास सक्सेस आए तो हम एक चीज़ लगाएंगे, इफ़ रिजल्ट डॉट रिजल्ट डॉट रीलोड नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर ये अनडिफाइंड नहीं है मीन्स कि ये डिफाइंड है कि रिजल्ट इज जो रीलोड है वो प्रॉपर्टी हमारे पास आई हुई है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरिफ इज इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरिफ। एक तो हम इसको सेट करेंगे एंड एक और चीज़ है कि फॉर्म जो है, चलो वो भी हम देख लेते हैं कि फॉर्म को बंद कराना या नहीं कराना। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट नेटवर्क। अब हम एक बार इसको अपडेट करेंगे, मैं यहाँ पे एस लगा दूँगा, सक्सेसफुली अपडेटेड, बट फोर ये एरर सबमिट भी, एरर भी नहीं आया। इसको हमने सेव कर दिया, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच इफ रिजल्ट डॉट रीलोड नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। नेटवर्क में भी हम देख ले, अपडेट, सिंपली यहाँ मैं सबमिट करूँगा मैसेज। ओके, डाटा के अंदर रीलोड आया तो डॉट डाटा, सेव चेंजेस, ओके परफेक्ट, यहाँ पे चल पड़ा, इसने रीलोड कर दिया। तो क्या था कि बेसिकली डाटा के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा था रीलोड। अब हम यहाँ पे एक डिलीट का भी बटन देंगे, तो डिलीट को हम कॉमनली ही यूज़ करेंगे। उसके लिए ये जो हमारे पास टेबल है, टी डी आ गया, बटन दिस क्लास, ये वाली जो क्लास है इसको यहाँ से कॉपी करके इसमें जो क्लास होगी हमारी इन्फो की जगह आ जाएगी डेंजर, DANGER, वो रेड कलर के हमारे पास आ जाएगा। एंड इसको हम लिख देंगे डिलीट, DELET, डिलीट। अब इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिलीट डेटा। इसके अंदर दो चीज़ें भेजेंगे, पहले तो हम भेजेंगे डॉलर लिस्ट में से आईडी, और सेकंड हम भेजेंगे टेबल का नेम। अब टेबल का नेम हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, होम बैनर, एक बारी वो भी देख लेंगे हम, लोकल होस्ट ई कॉमर्स, न्यू ई कॉमर्स होम अंडरस्कोर बैनर्स। अब जो टेबल का नेम है वो हम ये वाला यूज़ करेंगे, होम अंडरस्कोर बैनर्स। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, होम अंडरस्कोर बैनर्स आ गया, डिलीट डाटा को कॉपी, अब पहले आईडी है फिर हमारे पास टेबल नेम है, परफेक्ट। फुटर के अंदर एक और हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, इसके नीचे ही हम बना लेते हैं, इसी के नीचे बना लेंगे फंक्शन डिलीट डाटा आईडी कोमा टेबल।
अब हमें सिंपल एक एजेक्स की रिक्वेस्ट सबमिट करवानी है। तो वो हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, एजेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। अब जो यूआरएल है वो हमारे पास सेम ही रहेगा, डिलीट डाटा सॉरी, इसको हम करेंगे ऐसे, डिलीट डाटा, डिलीट डाटा के बाद हम स्लैश पहले हम रख देंगे इसमें आईडी, और आईडी के बाद टेबल। ये आ गया हमारे पास यूआरएल। डाटा, डाटा हम कुछ भी नहीं रखेंगे, ब्लैंक। कैशे वगैरह ठीक है, रिजल्ट और सक्सेस आ गया, सबमिट बटन तेज। इसमें हमारे पास सबमिट बटन तो कोई होगा नहीं, तो इसको भी मैं यहाँ से, बाकी शो अलर्ट आ गया बिल्कुल ठीक। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेंगे। तो जो डिलीट डाटा है एंड ये जो होगी हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट होगी बेसिकली। डिलीट डाटा को कॉपी करेंगे, और अच्छा एक और चीज़, एडमिन स्लैश डिलीट डाटा, एडमिन डॉट php के अंदर जाएंगे। अब कॉमन हम बना रहे हैं, तो डिलीट डाटा Ctrl+1। अब इसमें गेट आएगा, डिलीट डाटा स्लैश, सबसे पहले हमारे पास आईडी आएगी, और स्लैश फिर आएगा टेबल। इसमें हम क्वेश्चन मार्क इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसको हम एज अ ऑप्शनल पैरामीटर लेके चलते हैं। क्योंकि कई बार क्या है कि मान लो यूज़र ने नहीं डाली है, यूज़र ने कुछ यूआरएल के अंदर छेड़खानी की, तो वो एरर नहीं फेंकेगा, सिर्फ इसीलिए। अब हमारे पास कंट्रोलर डैशबोर्ड कंट्रोल, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डैशबोर्ड कंट्रोलर। उसमें हम फंक्शन आएंगे डिलीट डाटा करके, कॉपी सेव। तो डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर चलेंगे, पब्लिक फंक्शन डिलीट डाटा। अब हमारे पास पहले आएगी $id ब्लैंक और $table इक्वल टू ब्लैंक। इसमें रख देंगे यूज db। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र वहाँ पे डिलीट करेगा, यहाँ पे आईडी और टेबल आ जाएगी सिंपली। तो db table टेबल, टेबल का जो नेम होगा $table डॉट where id $id, इसको हम सिंपली कर देंगे डिलीट। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको अगर फ्रंट एंड के अंदर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि HTML के अंदर, उसको आप फॉर एग्जांपल सिर्फ एडमिन पैनल के अंदर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एडमिन पैनल में क्या है कि जो सारा जो कंट्रोल है वो एडमिन के पास ही रहता है। बट अगर आप फ्रंट एंड में, जैसे कि कोई वेबसाइट के अंदर या ई-कॉमर्स के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये आप चीज़ मत उसमें इम्प्लीमेंट करना, या फिर करोगे तो उसमें क्या है कि प्रॉपर वैलिडेशन के साथ करना। तो उसके बाद
मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न सक्सेस का दे दूँगा, सक्सेसफुली डिलीटेड, सक्सेसफुली डिलीटेड। सेव करेंगे एक बारी एंड चेक करेंगे, रिफ्रेश, अनडिफाइंड कांस्टेंट एडमिन, ओके ये आया है एरर, अनडिफाइंड कांस्टेंट फुटर जेएस डॉट ब्लेड के अंदर, एडमिन फुटर, ओके URL, सॉरी ये एक्चुअली ऐसे था, दिस सेव, रिफ्रेश, इसको डिलीट करेंगे, डिलीट, बस ओके। पेलोड के अंदर हेडर क्या गया हमारा पास, डिलीट डाटा होम बैनर, 1/होम बैनर, ठीक है। बस एक छोटी सी चीज़ अब, होम बैनर कंट्रोलर, एक तो जो हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेड्स को, उसको कॉपी करेंगे एंड हम यूज़ को भी कॉपी करेंगे, सॉरी रिस्पॉन्स आ गया एंड अब यूज़, सेव करेंगे, रिफ्रेश। अच्छा अब देखो, अब डिलीट ऑटोमेटिकली हो चुका है, मैं एक बार क्रिएट कर लूँ, टेस्ट, सॉरी चूज फाइल। इसमें क्या है बेसिकली, थोड़ा सा अब रिफ्रेश हो गया, परफेक्ट। इसको मैं डिलीट करूँगा, सक्सेसफुली डिलीटेड भी हो चुका है, देखो सक्सेसफुली भी डिलीटेड हो चुका है। तो ये है। अब आप चाहो तो इसमें एक अलर्ट भी शो करवा सकते हो, डू यू वांट टू डिलीट दिस, वो भी विंडोज डॉट कन्फर्म होता है गैस, डिलीट यही है, विंडो डॉट कन्फर्म, एक बार चेक कर लें, विंडोज डॉट कन्फर्म जेएस, क्लिक, ओके। अच्छा ये है बेसिकली प्रेस बटन, राइट, कैंसल, okay, this press a button, this if confirm text you pressed okay, तो इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, सिंपली इसके अंदर पेस्ट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, अगर तो हमने डिलीट कर दिया तो इसको यहाँ से करेंगे कट, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और एल्स पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, एक बारी फॉर्मेट कर लेंगे, सेव करेंगे, दोबारा से चेक कर लेंगे, रिफ्रेश, डिलीट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, कैंसिल करने की कुछ नहीं होगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, परफेक्ट यहाँ पे हो गया। तो हमने इसको सेटअप कर लिया अच्छे से होम बैनर के अंदर। हम अगली बारी सेम ही फॉर्म को हम यूज़ करेंगे, सेम ही हम
जो हमारा jQuery का कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसको यूज़ करेंगे। सेम ही अपडेट डिलीट को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि डिलीट में क्या है कि अब सेम ही जो है हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हर बार यूज़ होगा हमेशा।